खास बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की, किस तरीके से आईएमडी ने लगातार अलर्ट जारी किए हैं आने वाले दिनों को लेकर। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट आईएमडी द्वारा दिया गया है। अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे में कई राज्यों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और यूपी में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूल बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में भी स्कूल बंद रखने का आदेश। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर मॉनसून ने एंट्री मार ली है। मॉनसून एक्टिव हो गया है। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सितम जारी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन लगातार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। इधर यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अगले कुछ दिन बारिश का सितम जारी रहने वाला है। तो सितंबर में किस तरीके से सैलाब काल शुरू हो गया है, इसकी तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दे दिया गया है। अगले 24 घंटों में न केवल दिल्ली बल्कि कई राज्यों में अलर्ट है। उत्तराखंड और यूपी की बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूल बंद हैं। वहीं अब बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में आज स्कूल बंद रखने के आदेश निर्देश दिए गए हैं और वहीं हिमाचल के 5 जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। शुरुआत सितंबर महीने की, लेकिन दूसरे सप्ताह में एक बार फिर मॉनसून ने एंट्री मार दी है। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का सितम जारी है, लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगले कुछ दिन बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहने वाला है, यानी कि कई जगहों पर, कई राज्यों में जहां येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, वहां पर लगातार आने वाले 2-3 दिनों में बारिश का दौर सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन लगातार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे डाली है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और जिस तरीके की स्थितियां बन रही है वो लोगों को कहीं ना कहीं डरा रही है। इधर अब बात करते हैं यूपी की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, तो यहां पर भी अगले कुछ दिन बारिश का सितम लगातार जारी रहने वाला है। इसी बीच ये तस्वीरें नैनीताल की है जहां इस वक्त बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। इसी बीच अगली तस्वीर ग्वालियर की हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं एमपी की, जहां इस वक्त मॉनसून अपने चरम पर है। अब ये तस्वीर राजस्थान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार एक एक करके अलग अलग राज्यों की हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि कई राज्यों में, एमपी हो, राजस्थान हो, यूपी हो, लगातार स्थितियां कुछ इस तरीके की है। अब ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की सीधी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में भी इस वक्त जितनी दूर नजरें जाएं जलभराव की स्थिति, वाटर लॉगिंग की स्थिति नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यातायात कहीं ना कहीं से बाधित हो रहा है। और हमेशा अमूमन ऐसा ही होता है कि जब भी बारिश होती है तो दिल्ली में लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी बीच इस बुलेटिन में हर शहर की कहानी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से मौसम का सितम लगातार जारी है। इस बीच अब तस्वीरें आगरा की, तो ये तस्वीरें आगरा की हैं जहां पर देखिए घर में पानी घुस गया है। देखिए किस तरीके से सोफे और तमाम जितनी भी चीजें घर में मौजूद है वो भी पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरीके से हम बारिश का मजा तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जब अपना असली रूप दिखाती है तो परेशानी का सबब बन जाती है बारिश। इसी बीच लगातार यूपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। अब ये तस्वीर उत्तराखंड की है। देखिए किस तरीके से पहाड़ी इलाके में भी बारिश अपना सितम दिखा रही है। मॉनसून
मॉनसून की मनमानी किस तरीके से अब शुरू हो गई है। सितंबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच मॉनसून एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। इसी बीच लगातार देखिए ये 6 तस्वीरें सीधी सैलाबी सितंबर की, दिल्ली, आगरा यूपी की दूसरी तस्वीर, तीसरी आंध्र प्रदेश एनटीआर जिले की तस्वीर, इसके बाद चौथी तस्वीर ग्वालियर की है एमपी की, और पांचवी तस्वीर नैनीताल उत्तराखंड से, और आखिरी तस्वीर राजस्थान के धौलपुर से। 6 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, लेकिन कहर क्या, मुद्दा क्या, मौसम किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है। सैलाबी सितंबर की ये 6 तस्वीरें देखिए। एक चीज जो 6 तस्वीरें में बिल्कुल सामान्य है, कॉमन है, वो है जल भराव, जल जमाव। अब आपको बताते हैं कहां कहां बारिश का अलर्ट रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटों का अलर्ट आईएमडी ने जारी कर दिया। इसके अलावा उत्तराखंड में 24 घंटों का अलर्ट बारिश के लिए किया गया है। एमपी की बात करें तो एमपी में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दे डाली है। इसके अलावा राजस्थान में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। तो ये तमाम वो जगह हैं जहां पर आज आईएमडी द्वारा बारिश का अलर्ट दिया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले ये 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर एक बार फिर से मैं बताती चलती हूँ, राजधानी दिल्ली की है, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लोगों के लिए बारिश परेशानी का सबब बन चुकी है। सड़कों पर जलभराव की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दूसरी तस्वीर यूपी के आगरा शहर की है, जहां कई घंटों तक हुई बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक में बारिश का पानी घुस चुका है। कई कॉलोनी ऐसी है जहां घरों में 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। अब तीसरी तस्वीर पर आते हैं। तीसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले की है। यहां भी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। चौथी तस्वीर एमपी के ग्वालियर की है, जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। पांचवी तस्वीर पर आते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीर है, जहां बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। वही छठी तस्वीर और आखिरी तस्वीर राजस्थान के धौलपुर से है। यहां पर भी कहीं ना कहीं मॉनसून अपना सितम दिखा रही है। किस तरीके से बारिश आई, फिर से मुसीबत लाई। सैलाबी सितंबर की ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बताते हैं राज्यों में मॉनसून का हाल क्या है। बताते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां मॉनसून के वापस लौटने का वक्त है, लेकिन मॉनसून एक बार फिर लौट आई है। मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और हरिद्वार के जिलाधिकारी को एडवाइजरी जारी की है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी, नैनीताल समेत कई स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी किए हैं। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की, किस तरीके से वहां पर मॉनसून का क्या हाल है। और सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जहां पर मॉनसून के वापस लौटने का वक्त है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि मॉनसून एक बार फिर से लौट आई है, एक्टिव हो गई है, सक्रिय हो गई है। और मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। और आईएमडी के अलर्ट के बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जगहों के, कौन सी वो जगह हैं आपको बताते चलते हैं, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और हरिद्वार के जिलाधिकारी को एडवाइजरी जारी कर दी है कि आने वाली दिनों में जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन सकती है। उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए एडवाइजरी जिलाधिकारी को जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई जगहों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आज से लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं लिया है और पूरे जिले के अंदर मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही होगी। लगातार रात से बारिश अभी तक रुकी नहीं और नदी नालों में भी खतरा बढ़ा हुआ है। पानी बढ़ जाता है इस टाइम नदी नालों में, नालों में पानी चल ही रहा है। बहुत दिनों से गर्मी भी बहुत तेज हो रही थी, जिससे कि इससे गर्मी से भी राहत मिली है।
उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के चलते भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर पहाड़ी दरकने से लैंडस्लाइड हुआ है। यहां खैरना के पास भारी मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। वहीं कार्ब के पास भी सड़क पर भारी मलबा आ गया है। मलबा आने से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से हाईवे खोलने में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि फिलहाल हाईवे बंद होने से पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया है, जिसके चलते वाहनों को वाया रानीखेत होते हुए अल्मोड़ा भेजा जा रहा है। रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। यात्रियों को रूट डाइवर्ट होने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश के चलते जिले में 29 सड़कें बंद हैं। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी स्थिति कहीं ना कहीं अल्मोड़ा में असामान्य है बारिश को लेकर। तो इसी बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ी दरकने से नैनीताल की ये तस्वीरें हैं। 48 घंटे से यहां पर लगातार बारिश हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के चलते भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर पहाड़ी दरकने से लैंडस्लाइड हुआ है। यहां खैरना के पास भारी मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो ये भवाली अल्मोड़ा हाईवे है जिसे बंद किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य भारत में बने दबाव की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में 12 से 14 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने के आसार हैं। ये कह सकते हैं कि 2 दिन काफ़ी एक्टिविटी है उत्तराखंड में, जो है भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद फिर 14 तारीख से जो है वर्षण में कमी की संभावना है। तो इसमें जो है कुमाऊं में अनेक स्थानों में मिल सकती है हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और इसमें जो है इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। देहरादून और अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में गुरुवार सुबह से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि बारिश की वजह से बाढ़ आ सकती है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, जिससे खासकर शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में बारिश के कारण स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तरकाशी, नैनीताल, इसके अलावा देहरादून में भी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली, उधम सिंह नगर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किन जगहों पर स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़, बरेली, इसके अलावा ये तमाम वो जगह हैं जहां पर यूपी में स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा, हमीरपुर, कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और बुलंदशहर, ये तमाम वो जगह हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर आज स्कूलों को बंद रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इटावा की बात हम कर ले, कासगंज हो, फिरोजाबाद हो, बुलंदशहर हो, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर आज स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं एमपी की। एमपी में भोपाल, ग्वालियर, दमोह, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर आज स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल, ग्वालियर, दमोह, एमपी के 3 जगहों पर आज स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो तमाम वो जगह हमने आपको बताई जहां पर आज मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। इसके अलावा अब चलते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे 9 बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों को जिला प्रशासन ने रैन बसेरा में ठहराया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि नेशनल हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा है। गुरुवार रात से ही हाईवे बंद है।
लगातार हो रही बारिश के चलते चंपावत मार्ग पर पहाड़ी से आ रहे मलबे से आवाजाही भी ठप हुई है। ये देखिए रैन बसेरे की ये तस्वीरें, किस तरीके से यहां पर लोगों को ठहराया गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो पिथौरागढ़ की हम बात कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे 9 बंद होने से कई यात्री फंस गए हैं, जिन्हें फिलहाल रैन बसेरे में ठहराया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें रहने की जगह दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ता बंद होने से ये फंस गए थे। हालांकि नेशनल हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन जो है वो लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें, गुरुवार रात से ही ये हाईवे बंद है। लगातार हो रही बारिश के चलते चंपावत मार्ग पर पहाड़ी से मलबे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही भी ठप हो गई है। पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया, यानी आने वाले दिनों में भी यहां पर बारिश का कहर दिखने वाला है। इसी बीच पिथौरागढ़ की तस्वीरें रैन बसेरे की, जहां पर हाईवे बंद होने की वजह से इन लोगों को शिविरों में ठहराया गया है। इसी बीच जेसीबी के द्वारा इस रास्ते को खोलने की प्रशासन द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इधर यूपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यूपी में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बारिश को देखते हुए अलीगढ़, बरेली, आगरा समेत कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अब बात आगरा की। आगरा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी को थाम दिया है। ताज नगरी में हालात ऐसे हैं कि घरों में 2 फुट तक पानी भर गया है। शहर के लोगों का कहना है कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भयंकर स्थिति खराब है। 2 से 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग ना नहा पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। बच्चे स्कूल गए नहीं, स्कूल की स्थिति होगी। बच्चे बीमार हैं, 2 दिन से उनको दवाई लाने के लिए भी निकल नहीं पा रहे हैं। घरों की स्थिति देख रहे हैं, फर्नीचर लाखों का बर्बाद हो गया है। हम खाने के लिए मोहताज हैं, खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति फंसी है। हम लगातार प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, हमें कैसे भी करके इसको जो है समस्या से बाहर करिए। पानी भरने के कारण हम लोग ना सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना लाइट आ रही है। 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। बेडों के अंदर पानी है, मोटर के अंदर पानी है, फ्रिज के अंदर पानी है। बहुत परेशान है हम लोग। पूरी रात हो गई, हम लोग परेशानी है। तो अभी क्या कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी है। हम लोग ना खाना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक आगरा में बारिश और आंधी तूफान का अनुमान जताया है। यूपी के बाद अगर एमपी की बात करें तो यहां भी मानसून लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, क्योंकि एमपी के कई जिलों में भी बारिश के कारण स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो ग्वालियर एमपी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वैशाली नदी यहां पर उफान पर है। वैशाली नदी की ये तस्वीरें हैं। एमपी में भी कहीं ना कहीं मानसून लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन ने किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्वालियर में वैशाली नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। इलाके में मुरार के नाम से जानी जाने वाली वैशाली नदी उफान पर है।
रमगुआ डैम से जो नदी आई है मुरान नदी, वो रमगुआ डैम ओवरफ्लो होने से यहाँ पानी का बहाव तेज हो गया है। अभी फ़िलहाल जो डिवाइडर रोड का था उसको कटवा दिया है और पानी आगे निकल रहा है। जैसे जैसे बरसात कम होगी तो पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। कुछ लोग भी यहाँ फंसे होने की सूचना मिली है, आसपास के लोगों को क्या कुछ हिदायत दी गई है? अभी फंसे तो नहीं है, कुछ लोगों को घर से हिदायत ये दी गई है, अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि पानी कभी भी और तेज़ आ सकता है, तो अपने सुरक्षित स्थान पर रहें और अपना बचाव करके रहें। पानी में जाए ना, तेज बहाव वाले पानी में ना जाए। ग्वालियर शहर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी भर जाने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया और सड़कें पानी में डूब गई हैं। शहर के लोगों का कहना है कि उन्होंने काफी वक्त से नदी को इस तरह उफनते नहीं देखा था। मुराद वैशाली नदी करीब 7-8 मीटर की ऊंचाई पे से बह रही है। लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। रात में भी प्रशासन ने कुछ परिवारों को खाली करा लिया था, लेकिन अब जो है पानी और ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहाव बहुत तेज है नदी का, और प्रशासन भी लगा हुआ है। हाँ, वो भी खाली करा लिया गया है। कुछ परिवार फंसे हुए हैं, अभी भी प्रशासन उनको भी मदद कर रहा है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने ग्वालियर जिले के भीतरवार और डबरा कस्बों में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। राजस्थान में पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। मौसम अलर्ट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक रिपोर्ट देखिए। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के धौलपुर जिले के सैंपौ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। बारिश को लेकर के सैंपौ में अभी बहुत भारी समस्या बनी हुई है और लोगों से मेरी यही अपील है कि घर से कोई भी बाहर नहीं निकले। अभी पार्वती बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं और अभी उनकी बंद होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी रामसागर बांध और एक अन्य बांध से और पानी इसी में आने की संभावना है। तो अभी पानी है जो ब्रिज को टच होकर चल रहा है और जो बाईपास जो रिंग रोड निकला है उसके ऊपर पानी होकर निकलने लग गया है। तो मतलब हम लोग घूम रहे हैं, पुलिस भी घूम रही है, लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन लोगों से यही अपील है कि हर जगह पे हम नहीं पहुंच सकते। जितनी जगह से फोन आ रहा है, जितनी जो भी हम करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को जिले के डाबरी खार गांव में फंसे 13 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और अधिकारी हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। साथ ही लोगों से नदी के किनारे न जाने और इमरजेंसी को छोड़कर अपने घरों से बाहर न निकलने की गुजारिश की गई है। इसके बाद अब आपको धौलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर नदियां उफान पर है और मानसून जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद स्थिति कैसी है। देखिए धौलपुर की तस्वीरें हैं जहां नदियां उफान पर हैं। राजस्थान, धौलपुर राजस्थान की तस्वीर। देर रात बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। तो राजस्थान में कहीं ना कहीं बारिश से जो है हाल बेहाल इस वक्त है। धौलपुर के सैंपौ में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बात सहरसा की। इधर बिहार के सहरसा में बारिश के कारण नदियां उफान पर है। यहां नदी के सैलाब में आकर एक स्कूल ढह गया। रिपोर्ट देखिए। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ से हालात हो गए हैं। सिरसा में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर है। बिहार के सिरसा जिले की हाटी पंचायत में कोसी नदी के किनारे मौजूद राजकीय बुनियादी विद्यालय कोसी नदी के बहाव की जद में आकर बह गया। स्कूल के कोसी नदी में बहाव में आकर ढह जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोसी नदी के बहाव में आकर स्कूल का कुछ हिस्सा पहले ही ढह चुका था, लेकिन नदी की वजह से लगातार कटान होने की वजह से स्कूल का बाकी बचा हिस्सा भी नदी में बह गया। इस स्कूल को हाटी गांव में रहने वाले आरटी सिंह ने बच्चों की शिक्षा के लिए 1950 में स्थापित किया था। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी नदी से हो रहे कटान को लेकर इस पर प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज ये शिक्षा का मंदिर कोसी नदी में विलीन हो गया है। अगर प्रशासन ने समय रहते ध्यान दिया होता तो शायद इस शिक्षा के मंदिर को बचाया जा सकता था।